तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। देखिए याद करने से मतलब नहीं है। देखिए कोई भी चीज है, देखिए समझिए उसको, और समझने का उसको डाउन कर दीजिए, ठीक है। कोई हाँ समझने का कोशिश करिए, याद मत करिए भाई। जैसे सपोज डैट हमको मान लिया जाए हम समझे हुए हैं, देखिए मान लिया जाए हमको कुछ याद नहीं, हमको याद नहीं है, हम जानते क्या है कि देखिए नाम को नाउन कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सारे नाम हैं नाउन कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो बात रहा कि देखिए याद नहीं करना, ऐसा बात नहीं कि इसका डेफिनेशन ये होगा हम यही याद रखें। तो करना क्या है कि आपको जो है लिखने के लिए आना, इसको जो है इंग्लिश में बदलने के लिए आना चाहिए, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। बाकी बात कुछ भी रहे अपने डेफिनेशन दे सकते हैं, थोड़ा है कि देखिए इसका अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना है क्या होगा? Which has a name is called noun। यानी हम बोल रहे थे कि दुनिया में जितने भी सारे वर्ड हैं, ठीक है, जिनका कोई भी नाम है वो सारे नाउन कहलाते हैं। अब आप या जो किताब में दिया है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया, ये लिख सकते हैं। या फिर आप जो है धरती पर कोई भी नाम हो जिसका नाम हो, कोई भी चीज हो धरती पर कोई भी चीज हो जिसका नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब रहा कि देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अब नाउन के बारे में अब जैसे आपको हम बताएं कि धरती पर जितना भी नाउन होता है। अब रहा कि ये नाउन को जो है कितने भाग में बांटा गया, यानी धरती पर जितने भी सारे वर्ड है उसको अलग अलग भाग में बांटा गया, ठीक है। जैसे देखिए हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का बात करें तो ये खास जो हो गया, कोई खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन का बात करेंगे तो ये हो गया आपका जाति का, कोई भी अगर पेन बोलते हैं तो ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। काऊ बोलेंगे ये भी आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कैट बोलेंगे तो ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। अब जैसे देखिए हम वहां पर क्या बोलते हैं, हम अगर बोलते हैं क्या ह्यूमन का मतलब होता मानव, तो मानव में क्या होता है ये आपका जो है आदमी भी आता है, औरत भी आता है, ठीक है, मेल भी आता है आपका, फीमेल भी आता है। तो इस तरह से ये हो गया कॉमन। यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है सामान्य, तो यहाँ सामान्य नहीं, कॉमन का मतलब होता है ये जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है कलेक्टिव नाउन। तो हमारा ये कलेक्टिव नाउन जो है समूहवाचक संज्ञा होता है, और समूहवाचक संज्ञा जो है ये 3 तरह का होता है। समूहवाचक संज्ञा जो है आपका 3 तरह का होता है। एक क्या होता है ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है जनरलाइजिंग, GENERALISING, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और तीसरा नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब रहा कि ये आपका है, आप जनरलाइजिंग बोलिए एक नंबर में, ये दूसरा नंबर में ग्रुपिंग, और तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव, अब देखिए इसको जो है 3 भाग में क्यों बांटा गया? 3 भाग में इसको इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है ना, यानी जो हमेशा जो है समूह में होता है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ बोलते हैं GRAP और यहाँ पर हम बोलते हैं GRAPEL, तो ये दोनों में अंतर क्या है? ये ग्राफ का मतलब होता है अंगूर का एक दाना, और ये ग्राफ्स अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है अंगूर का पूरा गुच्छा, ठीक है, समझ में आया? तो कहने का मतलब है इसमें भी जो है ये कलेक्शन, ये कलेक्टिव नाउन जो है ये भी 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए 3 तरह का कैसे होता है।
अब यहाँ पर हम आपका यही ग्रुपिंग वाला बात करते हैं। तो यहाँ ग्रुपिंग में जो है इसका कुछ एग्जाम्पल आता है। जैसे हम आपको बोले रोबर, ROBBER, ठीक है। रॉबर का मतलब होता डाकू, उसके बाद होता पुलिस, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप देखिए पुलिस का मतलब पुलिस आप लोग जानिए रहे। अब हम आपको, आप रोड पर चल रहे हैं, हम बोले भागो डाकू आया, आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में क्या, एक हो कि बहुत सारा? आपके दिमाग में यही ना आएगा कि बहुत सारा आया चलो भागो। लेकिन वहां पर क्या है, एक व्यक्ति भी रहेगा, यानी डाकू का एक व्यक्ति भी रहेगा तो वही रोबर कहलाएगा, ठीक है, डाकुएन कहलाएगा। लेकिन हम लोग जो हमारे दिमाग में उसके लिए क्या इमेज है कि वो जब भी चलता भाई हमेशा चलता ग्रुप में चलता, जब भी वो चलता हमेशा झुंड में चलता। तो ये आपका हो गया ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। हाँ, समझ में? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये तो हम बात की कि भाई जो भी हमेशा ग्रुप में रहता है, चाहे वो सिंगल रहे या ग्रुप में रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसका बात करते हैं। अगर हम टीवी का बात करते हैं, ठीक है, अगर हम रेडियो का बात करते हैं या फिर जो है मोबाइल का बात करेंगे, तो ये सारा चीज जो है ये भी है, मतलब ये रेडियो वगैरह टीवी वगैरह जो है ये हमेशा क्या है, ग्रुप में होते हुए भी एक यूनिट कहलाता है। यानी इसमें बहुत सारे पार्ट्स पुर्जा होते हैं, ठीक है, और पार्ट्स पुर्जा होता है और ये सारा पार्ट्स पुर्जा मिल करके एक बनता है। तो ये हो गया आपका जनरलाइज, ठीक है। अगला हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि जैसे कहने का मतलब हम यहाँ पर बोलते हैं कमिटी, हाँ कमिटी बोलते हैं। कमिटी का गठन जो है एक आदमी से नहीं होता, बहुत सारे वहाँ पर मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर मिलकर के जो है कोई मेन काम के लिए जो है वे लोग क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, ठीक है। तो ये सब इसमें से क्या होता है, अगर कोई एक निकल जाएगा तो कमेटी खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इस तरह का जो है आपका क्या आता है, आपका कलेक्टिव नाउन में आता है, ठीक है। अब चलिए हम अगला बात करते हैं। अगला हम बात किए थे प्रॉपर नाउन का, कॉमन नाउन का, कलेक्टिव नाउन का, मटेरियल नाउन का, मटेरियल नाउन का। तो कल भी हम बात किए थे मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, और पदार्थवाचक संज्ञा हम उसको कहते हैं जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं, जिसको हम बेच सकते हैं, वो हमारा पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। हाँ, तो अरे पदार्थवाचक संज्ञा बोलिए या द्रव्यवाचक संज्ञा बोलिए, दोनों बोल सकते हैं। अरे भाई आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर इसको जो आप पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलिएगा गलत नहीं होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलिएगा यहाँ गलत नहीं होगा। आप यहाँ साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, जो कि आप जो है वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका दोनों नाम है, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका दोनों नाम है। तो इसको क्या होता है कि आप इसको जो है मतलब कोई भी पदार्थ या द्रव्य क्या होता है उसको हम खरीदते हैं, तौलते हैं, बेचते हैं, ठीक है, या मेजर करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब रहा कि बात हम कल भी बताए थे कि भाई आप देखिए हम इसको जो है सिंगुलर और प्लूरल कर लेंगे, इसको सिंगुलर प्लूरल कर लेंगे, इसको हम सिंगुलर प्लूरल कर लेंगे, इसको भी हम सिंगुलर प्लूरल कर लेंगे, ठीक है। अब बात रहा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो मटेरियल नाउन को कैसे सिंगुलर प्लूरल करेंगे, तो इसके बारे में जो आपको कल बताया था कि आप ये दोनों को मानिए कि ये दोनों सिंगुलर होता है। हाँ, ये आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, आपका सिंगुलर होता है। अब जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं राइस इज, ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं राइस इज टेस्टी। तो अगर आपको लगता है कि ये प्लूरल होता है तो यहाँ पर तो आर लगना चाहिए ना, हाँ, यहाँ पर आर लगना चाहिए,
इसके अलावा देखिए हम ये भी बोलते हैं राइस एंड पल्सेस इज माई फेवरेट डिश। फेवरेट डिश, तो कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख रहे हैं राइस अलग है, पल्सेस अलग है, तब पर भी यहाँ इजे लगा है। क्या लगा है? मेरा है ना सर, इसीलिए तो आपका रहेगा तो इजे लगेगा। सर तो ये लगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी मटेरियल नाउन है, चाहे आपका एक गो रहे या दो गो रहे, ठीक है, वो आपका सिंगुलर होगा। समझ में आया? तो ये आपका हो गया। अब रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है गुण, ठीक है, जैसे हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, उसके बाद काइंडनेस हो गया, क्यूटनेस हो गया, स्मार्टनेस हो गया। तो ये सब कुछ जो है वो आता है आपका, किसमें आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी जो है यही बात किया गया कि ये भी जो है आपका, आप किसी के क्वालिटी को नहीं गिन सकते हैं। या फिर मान लीजिए जो आपके घर में कोई बोल दिया, अरे जाओ फलना के पास देखना वो कितने ईमानदार है, तोल के आना। तो आप जाइए भाई, तोल के आइए वो कितने ईमानदार है, नहीं तोल पाइएगा। क्या है? महसूस कर सकते हैं, हाँ वो ये है, नहीं तोल पाइएगा। आप कर सकते हैं कि अच्छा है कि खराब है, महसूस जरूर, ईमानदारी उसको महसूस नहीं होता है। तो कौन चीज महसूस होता है बोलिए? दर्द महसूस होता है, ईमानदारी महसूस नहीं होता है। क्यों? ईमानदार है आपको जो है, अभी मान लीजिए अभी जो है आपको मान लीजिए 1000 रुपये दे दिया, बोलो तुम रखो ना, एकदम कोई दिक्कत ना है, एकदम रखो, आराम से रखो, जाओ ऐश करो। तो आप क्या कहिए? ना नहीं, जो है आदमी जो है बहुत ईमानदार है, कहिएगा? हाँ, ईमानदार ना कहिएगा, हाँ, ईमानदार ना कहिएगा। अच्छा ठीक है, दयालु बोलिएगा। तो वो भी तो एक तरह का क्वालिटी हो गया। दयालु भी तो आपका जो है क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ना भाई। तो यही कहने का मतलब है किसी के गुण को हम जो है ना ही नाप सकते हैं, ना ही तोल सकते हैं, हम सिर्फ क्या है फील कर सकते हैं। या मान लीजिए ये कड़ा है, कोई भी जो है मान लीजिए लोहा, ये जो बेंच कड़ा है, तो हम इसको छू करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और देखिए सुन लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। और इसके साथ क्या हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम इसका यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आप देखिए, यही जो 5 गो है, ये 5 गो को क्या बोला कि जो है इसको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, इसको और इसको जो है हम क्या करेंगे? काउंटेबल में रखेंगे। तो ठीक है भाई, आप रख लीजिए इसको काउंटेबल में। आप इसको बैठ करके गिनिए, प्रॉपर नाउन को गिनिए, कॉमन नाउन को गिनिए, कलेक्टिव नाउन को गिनिए। उसके बाद जो है बोला कि मटेरियल नाउन को नहीं गिन पाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन पाएंगे। तो नहीं गिन पाइएगा तो क्या करिएगा? तो इसका नाम दे दिया, अनकाउंटेबल नाम दे दिया, ठीक है। अब रहा कि अनकाउंटेबल दे दिया, काउंटेबल दे दिया। तो ऐसा थोड़ा है कि जब ग्रामर का किताब लिखा गया होगा, एक ही आदमी जो है बहुत बड़का खिलाड़ी था लिख दिया, वो ऐसा नहीं होता है। देखिए संविधान में कोई भी चीज को बदलना होता है, कोई भी चीज को, नया चीज को लाना पड़ता है, तो वहां पर एक कोई जो है, एक वकील नहीं बैठे हुए रहते, एक जज नहीं बैठे हुए रहते, या फिर एक आदमी एक्सपर्ट नहीं रहता, अकेले नहीं रहता, वहाँ बहुत सारे बैठे हुए रहते हैं। मान लिया कोई बोला करना है, ये वाला करेंगे, तो बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये वाला करना चाहिए। दूसरा का बोलता ना करना चाहिए, तब फिर बोला काहे ना भाई करना चाहिए, तो रीजन देता है कि आप ये वाला नियम लगाइएगा, दूसरा जो है ये ऐसे करेगा तो उसको इस तरह का प्रॉब्लम होगा। जो है जो जिस समय ग्रामर लिखा जा रहा था, तो उस समय जो है दूसरा जो ग्रामेटिशियन था वो बोला कि
आप जो है बोले हैं कि हमारा इंग्लिश ग्राम ये नाउन जो है 5 तरह का होता है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको जो है दुइये को मानते हैं। तो बोला मैं कैसे 2 को मानेगा, तो ये 3 को गिन लेगा, 2 को नहीं गिन पाएंगे। ये हमारा हो गया काउंटेबल हो गया, ये हमारा अनकाउंटेबल हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है एक और था ग्रामेटिशियन, एक और ग्रामेटिशियन था। वो क्या बोला है कि आप भाई गिनते रहिए बैठ करके, हम गिना गिनी नहीं करेंगे। वो क्या बोला कि हम गिना गिनी नहीं करेंगे, आपको जितना गिनना है भाई गिनते रहिए, हम जो है सबको मानेंगे। ठीक है, नाउन को 2 को मानेंगे। एक नाउन को क्या मानेंगे, तो एक नाउन हमारा जो है सिंगुलर है, एक नाउन हमारा जो है सिंगुलर है और दूसरा नाउन जो है प्लूरल है। ठीक है, अब कहा कि हाँ अच्छा ठीक है भाई, आप जो है नाउन को मान लिए, एक आपका नाउन सिंगुलर है और दूसरा नाउन आपका क्या है, प्लूरल है, तो किसको आप सिंगुलर मानिएगा। तो बोला कि हाँ सिंगुलर मानेंगे। जैसे देखिए ये पेन है, ये पेन जो है आपका कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर है, तो इसमें हम कर देंगे ये पेन हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से जो है इसका तर्क मतलब दिया गया। ये भी जो है जितना भी प्रॉपर नाउन को आप जैसे देखिए आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इसमें से जो है हर कोई भी चीज जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल हो जाए। ठीक है, अब रहा कि देखिए हम बात रहा कि यहाँ पर आपका ऑनेस्टी है, HONESTY, ऑनेस्टी। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका कोई मटेरियल नाउन, राइस है, चावल, तो आप इसको क्या मानिएगा, इसको क्या मानिएगा भाई, क्या मानिएगा। तो वहां पर बोला कि हम तो इसको नहीं गिन सकते हैं, आपके पास कितना ईमानदारी है, हमारे पास नापने का तो मशीन है नहीं जो कि जो है नाप लेंगे, तो ऐसा ये नापने का चीज है नहीं, कोई भी यंत्र से इसको नहीं नापा जा सकता। इस कारण से जो है इसको आप क्या करिए, सिंगुलर मानिए। ठीक है, सिंगुलर मानिए कि मैं हमेशा हमेशा ही सिंगुलर रहेगा, प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं रहेगा, प्लूरल फॉर्म में ये कभी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑनेस्टी का इसको IS ऑनेस्टी कर दिए, ऐसा सॉरी ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। बाकी बात जो है आप हिसाब किताब से देखिएगा, एक वो रहेगा सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा रहेगा प्लूरल होगा। तो ये बोला। अब देखिए ये बोलने के बाद जो है इसके बाद जो है कुछ और ग्रामेटिशियन थे, वो क्या बोला कि चलो भाई आप जो है क्या माने हैं, सिंगुलर माने हैं और आप जो है प्लूरल माने हैं। तो चलिए एक और ग्रामेटिशियन आया, वो बोला कि आप लोग जो मानना है मानिए, हम इन नाउन को 2 चीज मानेंगे। वो बोला है कि हम इस नाउन को 2 को मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, सिंगल नाउन। और इसके बाद जो है दूसरा का क्या होगा, था कंपाउंड नाउन। वो क्या बोला है कि ये जो है हम 2 को माने, एक सिंगल माने दूसरा कंपाउंड माने। तो बोला ठीक है आप सिंगल मानिए। तो यहाँ आप ये कहा कि ये जो है आपका जो है कंपाउंड 2 तरह का हो जाएगा, कंपाउंड आपका 2 तरह का हो जाएगा। क्या होगा, कंपाउंड विथ हाइफन, दूसरा हो जाएगा कंपाउंड विदाउट हाइफन। ठीक है, ये सब पढ़े ना, नहीं पढ़े, चलिए ठीक है। तो वो बोला है कि आपका जो है कंपाउंड 2 तरह का हो। अब देखिए सिंगल और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, पढ़े हैं? योगी क्या होता बता दीजिए। हाँ मतलब हाँ 2 या 2 से 2 या 2 से
एक पदार्थ के मिश्रण को यौगिक कहते हैं। जैसे आपका क्या बोलते हैं? सर हवा के धूलिकण अच्छा, और नमक। अरे उससे बढ़िया एग्जाम्पल दीजिए। देखिए चनाचूर जैसे खाता है, उसमें बादाम मिला रहता है, ठीक है, उसमें मूंग का दाल मिला हुआ रहता है, उसमें जो है गेठिया मिला हुआ रहता है, और उसमें कुछ मिला हुआ रहता है, ठीक है, जैसे नमक मिला हुआ रहता है, मिसाला, ये मसाला मिला हुआ रहता है। तो ये हो गया इससे ज़्यादा कंपाउंड, खाने में बहुत मज़ा लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए आप साइंस में एग्जाम्पल बात दीजिएगा ना कि देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और जो है बहुत तरह का जो है नहीं ठीक है आपका, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन बात रहा कि गधा के दिमाग में भाई, गधा को एग्जाम्पल घास वाला देना होगा। क्या गधा घासे वाला एग्जाम्पल देना, तब ना उसको समझ में। हाँ हम गए थे, बिहाने गए थे, वहाँ घास जो है पूरा रखल था, एकदम सब सड़ा करके मार दिए, तब चट से डूब जाएगा उसका दिमाग में। क्या तो यही चीज है। तो यहाँ पर देखिए हम ये बोल रहे हैं, सिंगल का मतलब होता है सिंगल नाउन, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक लेते हैं पेन, एक मिनट, जैसे यहाँ पेन लिए, बुक लिए, या कुछ भी लिए, ठीक है, कुछ भी लिए, तो ये आपका ये सिंगल नाउन हो गया। लेकिन कंपाउंड नाउन क्या होता है? जैसे हम जैसे यहाँ पर लिखे क्लासरूम, यानी कहने का मतलब है एक से ज्यादा वर्ड इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, एक से ज्यादा वर्ड इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बोला विथ हाइफन, हाइफन लगा हुआ रहेगा, जिसमें आपका हाइफन लगा हुआ रहेगा और जिसमें हाइफन नहीं लगा हुआ रहेगा। ये नहीं वाला जैसे हम लिखे क्लासरूम, क्लासरूम लिखे तो यहाँ हाइफन लगता है ना, क्लासरूम लिखे, ठीक है। जैसे स्पून फुल लिखे, ठीक है। कुछ मतलब जो है कुछ ऐसे वर्ड है जो कि हमेशा पेयर में आता है, और किसी में हाइफन लगता है और किसी में हाइफन नहीं लगता। तो यही आपका जो है सिंगल नाउन हो गया, और यही कंपाउंड नाउन हो गया, और यही कंपाउंड विथ हाइफन हो गया, कंपाउंड यहाँ पर विदाउट हाइफन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है इसको बताने के बाद दूसरा ग्रामेटिशियन फिर आया, क्या समझे? हाँ अब नहीं हट रहा दिमाग में।